दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों देख लिया ना आपने, मैंने पहले कहा था असम राइफल के सिस्टम में सबसे खतरनाक चीज़ यदि कुछ है तो यह है तुष्टीकरण, क्रूरतावादी, एक भ्रष्ट स्वार्थ, लोभ लालच, बिचौलिया सिस्टम, सोच, विचारधारा, तुष्टीकरणवादी सोच। जिस तरह से असम राइफल के लोगों के त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान के एक अव्वल इतिहास को नज़रअंदाज करते हुए इसके साथ जो अन्याय, तुष्टीकरण, क्रूरता, भ्रष्ट मानसिकता अपने चरम सीमा में पहुंच गई है, इस सिस्टम ने लोकतंत्र, संविधान, मानवता, नैतिकता की जो धज्जियां उड़ा दी है। उससे ऐसा लगता है कि असम राइफल का त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान का एक अव्वल इतिहास, वास्तविक आत्मसम्मान है, वो कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। क्योंकि जिस तरह से सिस्टम स्वार्थ, बिचौलिएपन, लोभ लालच, तुष्टीकरणवाद को बढ़ावा दे रहा है, असम राइफल के लोग मायूस, लाचार जो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अपने फोर्स बल के एक अव्वल इतिहास के नाम को ऊंचाई में ले जाने, उसका जायज़ सम्मान, हक प्राप्त करने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए, एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ को सिस्टम तक पहुंचाने के लिए, एकतापूर्वक, ईमानदार भाव, सही आदमी को समर्थन देने के लिए जो ढीलापन है, उससे ऐसा लगता है कि असम राइफल का वास्तविक हक इस प्रकार से नहीं लौट सकता। ना ही इसका जायज़ पेंशन, वेतन, प्रमोशन, भूतपूर्व सैनिक सुविधा संबंधित जायज़ हक मिल सकता है। दोस्तों क्या करना है? करना क्या है? अपने अपने ट्रेड वर्ग में एकजुट हों। जिस तरह से असम राइफल के कुछ ट्रेड वर्ग को लोगों ने अपने जायज़ हक के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट, कलकत्ता, इम्फॉल, शिलोंग, मद्रास इत्यादि हाईकोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कमान का कमांड, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड का फ़ायदा उठाकर लिया है, वो जायज़ है, मौलिक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेड है, वो उनका मौलिक हक है, इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन जीडी, सिग्नल, नर्सिंग ऑफिसर वर्ग, नर्सिंग असिस्टेंट ऑपरेशनल कमांड के अंदर आता है, इसलिए हमारा भी मौलिक हक है कि ऑपरेशनल कंट्रोल, ड्यूल कंट्रोल जब असम राइफल में है तो एमओडी का है, तो फिर जो हमारी अभी हानि हुई है, हालांकि हमारा मेन मुद्दा है कि इसको जो है जितना जल्दी संभव हो और इसको जो है एमओडी, जैसे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री एक मलेशिया फौज से एमओडी में मर्ज किया गया, तो उस तरह से ये इसको भी मर्ज किया जाए, यदि ऐसा संभव नहीं है किसी कारणवश अभी, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल मामले हैं उसमें, तो इसको जो है, जो भी इसकी चौथे वेतन आयोग से जो हानि हुई है उसकी जायज़ भरपाई करे। भाई पैसा पहले सिस्टम में सुधार करे ना। असम राइफल किसके अंदर जो है एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर देश की सेवा कर रही है, और जो मैंने पहले भी दिखाया था लेटर जो है इसका, जो इसको एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स और कोस्ट गार्ड और असम राइफल को पैरामिलिट्री फोर्स घोषित किया गया था, तो फिर बाकी फोर्स को जो है एमओडी, रक्षा मंत्रालय के अधीन उसका पेंशन, वेतन, प्रमोशन सुविधा इत्यादि की व्यवस्था की गई है। तो वो लोग को भी कोर्ट में गए थे और 2 साल के अंदर उनका जो है, मेरे पास सारा जो है ये है फाइल है, तो 2 साल में उनका जो है इस तरह से फैसला हो गया था। इसी तरह से जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का भी और कोस्ट गार्ड का भी और फैसला हो गया था। तो असम राइफल का अभी तक इस तरह से क्यों लटकाया भटकाया जा रहा है?
तो ये एक गंभीर मुद्दा है, तो इसकी भरपाई के लिए हम एकजुट हों। हर आदमी अपने साथ 5, 10, 20, 25 लोगों को जोड़कर भी हम अदालत का सहारा हमें लेना पड़ेगा। और किसी से हमें उलझना नहीं है, लेकिन जो हमसे उलझता है उसे फिर बख्शना भी नहीं। ये लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाह, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी देश नहीं है। सभी को अपना जायज़ हक लेने का मौलिक हक है, लेकिन जो दूसरे के हक और अधिकार और फोर्स के साथ गद्दारी करता है, वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ तुष्टीकरण कर रहा है। ऐसे आदमी को सबक देना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, यह तुष्टीकरण सिस्टम यदि नहीं सुधरेगा तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो युवा है, जो अभी नई भर्ती हो रहे हैं, वो भी इस तुष्टीकरण सिस्टम में ऐसे ही भटक जाएंगे। उनका अधिकार वो खुद भटक जाएंगे जैसे हमारे लोग भटके। इस तरह के भटकाव से न सिर्फ देश, न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से जवान कमज़ोर होता है, बल्कि फोर्स कमज़ोर होती है, देश कमज़ोर होता है। इसलिए फोर्स को, देश को, व्यक्तिगत रूप से जवान को कमज़ोर करने वाली उस तुष्टीकरणवादी सोच को, उस क्रूर सोच को हमें सफल नहीं होने देना है। हमें जो है असम राइफल का जो वास्तविक हक है, उसी के लिए जो है हमें असम राइफल के लोगों की वास्तविक जो आवाज़ है उसको सिस्टम तक, न्याय सिस्टम, लोकतांत्रिक सिस्टम तक तरीके से पहुंचाना। और मैं, मेरे नज़दीक के अधिक से अधिक लोग मुझसे जुड़े। अभी मेरे पास एक बुक है, मैंने जो पिछले क्या कहते हैं वीडियो डाले थे, उसमें कई सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ चुके हैं। मैं सभी को जो मुझे मेरी इस विचारधारा को समर्थन दे रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी ट्रेड वर्ग के लोग जो भी मेरी बात को जायज़ मानते हैं, एक बार मुझसे कॉल करके इस रजिस्टर में अपने नाम को एंट्री कराएं। और दोस्तों, ये वोट बैंक कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़ तक का जो है, मैं वोट बैंक की टैक्टिस कैसे इकट्ठा करना है असम राइफल का, मुझे पता है। और आप मुझसे जुड़ें। सिर्फ मैं जो है, आपको नहीं लगता कि मेरी जो अंतरात्मा की आवाज़ से मैं बोलता हूँ, मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं एक एक चीज़ को जो है पारदर्शी बनाऊंगा, एक एक सिस्टम को मैं पारदर्शी बनाऊंगा। किसी को भी कोई शिकायत का मौका मैं नहीं दूंगा, मैं प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग, हम किसी का अभी हमने विरोध नहीं करना है, और जो चला रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसे लोग जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो इस देश के इस सोशल मीडिया के युग में भी, एक टेक्नोलॉजी युग में भी, एक लोकतंत्र को, देश के लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को सुधारना है, उनकी जीवन शैली को सुधारना है। क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या पैसा का भी कोई संतुलन होता है। जो पैसा अधर्म, अन्याय से पैसा कमाया गया हो, पैसा जो भी है, वो एक दिन बर्बादी लाता है। तो इसलिए मैं पहले वार्निंग दे रहा हूँ ऐसे लोगों को जो कि तानाशाही और तुष्टीकरण करके जो है सिस्टम को बिगाड़ रहे हैं, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, देश के संविधान में सुधार के बजाय वो संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं जो है यह सबक मैं देना चाहता हूं उनको। और मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूं, बल्कि मैं उनको चेता रहा हूं कि मैं उनको जो है सही मार्ग में ले जाने के लिए खुद को प्रेरित कर रहा हूं। असम राइफल भूतपूर्व सैनिक परिवार, माता, बहनें, बच्चे, बालक, सभी ऑफिसर साहब, जेसीओ साहब, एनसीओ साहब, सभी जवान भाइयों, इस महत्वपूर्ण मुहिम में आप मुझे समर्थन दें। अपने ट्रेड के सक्षम आदमियों को पहचानें और उन्हें समर्थन दें। जो भी पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित है, जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मुझे फ़ोन करके इस रजिस्टर में अपना नाम एंट्री करते हैं। याद रखना,
कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ग्रुप बन जाए, हम अगर करें सिर्फ उनको मिले, फिर जो ग्रुप में होंगे अगर कोर्ट का ऑर्डर से हम करेंगे होगा तो पहले हमारा बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास, और अगर कोर्ट के माध्यम से फिर करना पड़े, यदि इसको एमओडी नहीं बनाया गया, मैं पहले कह रहा हूँ यदि एमओडी बन गई सभी को मिलेगा, लेकिन एमओडी नहीं मिली बनी, कोर्ट के सहारे अगर होगा तो उसी को मिलेगा जिसका इस बुक में नाम दर्ज है। तो ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर जो है आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, विनय करता हूँ कि 2 करोड़ वोट बैंक बनाने में मैं समर्थ हूँ। मैं जो है मुझे समर्थन दो, मैं 2 करोड़ वोट जो है बनाने का जो है प्रयास करूँगा। यदि सरकार चुनाव से पहले हमारी असम राइफल की समस्या का समाधान करती है तो हम जो है 2 करोड़ वोट जुटाने में, कोई वोट बैंक नहीं बल्कि हम सिर्फ अपनी टैक्टिस से जो है अपने जो है जो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से महत्वपूर्ण लोगों के मंच के माध्यम से हम 2 करोड़ वोट बनाने में, वोट बैंक बनाने में हम समर्थ होंगे। क्योंकि 8 लाख लोग हमारे हैं, 8 लाख लोग जो है यदि प्रत्येक आदमी, क्योंकि 65,000 70,000 लगभग ऑन सर्विस है और सेवारत 1.25 लाख, इनके परिवार लगा के लगभग पर हर परिवार में अगर 4 सदस्य मान के चलो तो 5 या 4 सदस्य मान के चलो, उसको लगा के 2 चक्को 8 लाख, 200 ये हो गए और 8 लाख तो हमारे सदस्य। अगर प्रत्येक आदमी अगर 25-25 लोगों को जोड़ता है तो लगभग 2 करोड़ यहीं हो जाते। और इससे ज़्यादा अगर जोड़ता है तो फिर और भी बढ़ सकती है इसकी संख्या। तो ये जो है तरीका है। तो लोकतांत्रिक संवैधानिक मानवता नैतिकता मर्यादा की जो का हम ध्यान रखते हुए और हम देश हित के लिए में जवान हित और असम राइफल हित के लिए सही काम करेंगे। आपने देखा होगा ये जो हमारा सिस्टम का जो नेतृत्व है वो फेल है। असम राइफल की के जो खास लीडर जो अपने आप को बड़े लीडर समझते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से खुद को बड़ा समझते हैं। कोई कहता है मेरा वीडियो मत नहीं बना सकता है, मेरा फ़ोटो नहीं लगा सकता है, मेरा टिप्पणी ऐड नहीं कर सकता, मेरा जो है ये है। लोकतंत्र का हाल है। गुलामी की मानसिकता से उबरना होगा और फोर्स का आत्मसम्मान जब पहले लौटेगा तो अपने आप ही हमारा जायज़ हक मिलेगा। आओ मेरे साथ और मेरी भावना को समझो और पहचानो। मैंने पहले भी कहा है, मैं असम राइफल में सिस्टम में सुधार और लोगों को उनका जायज़ हक दिलाने के लिए अपना इकलौता मकान भी बेच दूंगा और असम राइफल की ताकि मान सम्मान को वापस लौटाऊंगा और लोगों का उनका जायज़ हक दिलाऊंगा। यही मेरा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और सबसे पहला लक्ष्य है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये मुझे फ़ोन करें अधिक से अधिक लोग, नज़दीक के लोग, और हमारी एक जो कोऑर्डिनेशन टीम एक जो है हम बना रहे हैं और कुछ लोग उसमें और कुछ सक्षम लोगों को हम उसमें उस टीम में जो कि वो एक्टिविटी करेगी ऐसी हम टीम बनाएंगे ताकि उससे हम और लोगों को जो है अपने ग्रुप में ऐड कर सकें, जोड़ सकें और इस जो है सैकड़ों वर्षों की इस तपस्या को हम फाइनल कर सकेंगे। और यह मेरा दावा है, यदि आप लोग मुझे समर्थन देते हैं तो मैं मन से आत्मा से कहता हूँ कि मैं सक्षम हूँ इसको असम राइफल के प्रत्येक को उसका जायज़ हक दिलाने में। तो कॉल करें मुझसे बात करें। मेरा मोबाइल नंबर 8218747641।
82 18 74 76 41। हवलदार खुशहाल सिंह, रिटायर्ड। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वीडियो में भी अपना मोबाइल नंबर मैं दिखा दूंगा और दिखाया भी है। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लोगों तक, असम राइफल के प्रत्येक तक यह वीडियो पहुँचे, और मुझे समर्थन दें, आएँ आप, और जो है ताकि कुछ तुष्टिकरण वादी सोच के लोग, विचारधारा के लोग, हो सकता है मेरे वो अपने स्वार्थ, लोभ, लालच के खातिर मुझे धोखा देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो तभी आप लोग, मैं इस मुहिम को मैं सफल हूँगा, आप लोगों को आपका जायज़ हक दिलाने में सफल हूँगा, जब आप मुझे सुरक्षा दोगे और सपोर्ट दो। धन्यवाद।